जेडीयू के डिप्टी सीएम से मिलने का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो मैं उनको नीतीश कुमार का दूसरा रूप में देखती हूँ। बीजेपी से भी मिल सकते थे ना, सम्राट चौधरी से भी। सम्राट चौधरी को मैं तो मुख्यमंत्री मानती ही नहीं हूँ। अच्छा, नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं सिर्फ उनको? अगर मुझे लगता है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पढ़ लिख के अगर यही नौकरी, रोटी, कपड़ा और मकान मिलना है तो क्यों ना फिर बिहार के यूथ उनको देख के अगर मोटिवेट होंगे तो फिर जिस उम्र में आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस उम्र में तो वो गुंडागर्दी करते थे। अच्छा। उनका मर्डर केस में भी नाम है, तो क्यों ना वो यूथ, फिर हम भी वो छोड़ के उनसे प्रेरित यही लेंगे ना कि हम जाके बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े होते हैं, बेली रोड में खड़े होते हैं और छेड़छाड़ स्टार्ट करते हैं, रेप हत्याकांड करते हैं। लड़ने की तो टिकट मिले ना मिले लेकिन सुनिधि चुनाव लड़ेगी। यू कैन मार्क, सी विल बी द कैंडिडेट ऑफ बेगूसराय और मुझे एमएलए बनना है तो बनना है। पप्पू यादव का एक अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जो महिलाओं का जो राजनीतिक होता है बिस्तर से शुरू होता है, कहाँ तक आपको ये कैसा लगता है ये? जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफओबी न्यूज़ में। मैं हूँ श्रेया सिंह। अभी हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। बेगूसराय की बेटी सुनिधि भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। ये पटना से जो हैं बेगूसराय आई हैं। पटना में इनका जो है मॉडर्न यूथ स्किल चल रहा है और फिलहाल अभी जो है उप मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से इनकी मुलाकात हुई थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ उद्देश्य था मिलने का सुनिधि दी? उद्देश्य कुछ भी नहीं है, जस्ट बिहार को बदलना है। 2047 तक जो मोदी जी का उद्देश्य है कि हम बिहार को बदलेंगे, उसी के रास्तों पर चलते हुए मैंने पहले यहाँ पे एक स्टार्टअप किया है, मॉडर्न यूथ स्किल, जिसका आपने अभी नाम लिया है। तो वो एक स्टार्टअप है जो पहले बिहार में नहीं था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे आपको सिर्फ स्पोकन इंग्लिश इज जस्ट अ सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट बन के रह गया है। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा बिहार में स्पोकन इंग्लिश के नाम पर तो सिर्फ लोग ग्रामर पढ़ा रहे हैं, टेंस ये पढ़ा के ख़त्म कर दे रहे हैं। बट हमारे यहाँ ग्रूमिंग है। अच्छा। मीन्स हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, कहीं भी आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं कि आप क्लब में साड़ी और मंदिर में जीन्स पहन के चले जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ है हमारे यहाँ आउटडोर क्लास, जिसमें आपका कंप्लीट हेजिटेशन रिमूव होता है। जब आप पब्लिक स्पीकर बनते हैं तो हेजिटेशन खत्म होना चाहिए। हमारे पास एक इंटरव्यू रूम भी है उसमें, जिसमें कंप्लीट हम लोग बच्चों को इंटरव्यू करके और प्रिपेयर कर रहे हैं बिहार के यूथ को कि हाउ टू सर्वाइव इन कॉरपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो अभी मॉडर्न हो चुका है। जी, तो क्या कुछ बेगूसराय वासियों को, तमाम बेगूसराय के जनता जनार्दन को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? आपका तो सोच था कि हम चुनाव लड़ेंगे, बेगूसराय से टिकट मिलेगा, इस पे भी आपका जो रहता है, हमेशा देखते रहते हैं, आपको चर्चा में बनी रहती हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह होते रहता है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मैं टिकट की मोहताज हूँ, क्योंकि महज 20 वर्ष की उम्र में जब मैंने पुष्पम प्रिया जी को ज्वाइन किया था तभी मुझे टिकट मिल गया था। अच्छा। बट वो होता है ना कि एलिजिबिलिटी नहीं होती है 25 ईयर से पहले। तो मैंने उस समय उनको यही बोला था कि मैं अभी बिहार में रहूँगी भी नहीं और मैं एलिजिबल नहीं थी इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर अभी 25 में भी मुझे मैं लीक नहीं करना चाहती थी, बट मैं कर दे रही हूँ आपको। प्रशांत जी की पार्टी से भी मुझे ऑफर आया था कि बेगूसराय सीट में हमें महिला कैंडिडेट चाहिए तो आप लड़िए। बट अभी क्या था ना कि हमारा खुद का यहाँ पे बिजनेस रन हो रहा था। अभी मैं ऑन प्रोसेस हूँ, जस्ट बिहार शिफ्ट की हूँ, तो मुझे खुद को थोड़ा तैयार करना है। और रही बात टिकट और चुनाव लड़ने की, तो टिकट मिले ना मिले लेकिन सुनिधि चुनाव लड़ेगी। यू कैन मार्क, सी विल बी द कैंडिडेट ऑफ बेगूसराय और मुझे एमएलए बनना है तो बनना है। जी, देखिए, बेगूसराय की बेटी, शादी करने के उम्र में इनका एमएलए बनने का सपना है। जी हाँ, एमएलए बनने के साथ साथ बेगूसराय वासियों के लिए क्या कुछ रहेगा, क्योंकि आजकल तो एमएलए रहते हैं सिर्फ अपने से, जनता जनार्दन से ना ही मुलाकात करना उनको अच्छा लगता है, स्टूडेंट की समस्या को नहीं देखते हैं। आप बनिएगा तो क्या कुछ दीजिएगा? आपका जो सवाल है स्टूडेंट का, तो अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। अभी जस्ट मैंने एमबीए ख़त्म किया और अभी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन चल रही है ताकि मैं पीएचडी करूँगी इन फ्यूचर। और रही बात कनेक्ट करने की, तो 2020 जब से मैंने इस करियर में शुरुआत की है तभी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। कंटिन्यू मैं बेगूसराय आती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। आप पूछ सकती हैं कि मेरा जॉब पटना में है, मेरा बिजनेस पटना में है, तो मैं बेगूसराय क्यों आती हूँ? कहीं ना कहीं आज दिनकर जी का पुण्यतिथि है, तो दिनकर जी से मैं बहुत ही, मतलब अब मैं नज़दीक से कनेक्टेड हूँ।
तो उनकी पुण्यतिथि को मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। और कनेक्टिविटी की आप बात कर रही हैं तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं कनेक्ट रहूँ, चाहे वो सोशल मीडिया भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है आजकल कि वहाँ से कनेक्ट हूँ मैं। बाकी बेगूसराय भी आना जाना रहता है। बेगूसराय आने का उद्देश्य यही है कि आपसे और तमाम पब्लिक से मैं कनेक्टेड रहूँ। जी, तो पप्पू यादव का एक अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जो महिलाओं का जो राजनीतिक होता है बिस्तर से शुरू होता है, कहाँ तक आपको ये कैसा लगता है? ये बयान तो काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रही है, खासकर महिलाओं को प्रभावित कर रही है। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप उनसे पूछिए कि उनकी पत्नी ने क्या बिस्तर से शुरुआत किया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री जी की भतीजी हैं, तो एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। और उनकी बेटी भी कल को किसी नौकरी में जब जाएंगी, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, तो अगर ऐसा सोच है उनका कि बिस्तर से शुरुआत होता है, तो आई थिंक कि उनको सबसे पहले ये क्वेश्चन अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, इनफैक्ट उनके परिवार में जो महिलाएं जो प्रोफेशनल लाइफ में या राजनीतिक में इंटरेस्ट रखती हैं या हैं, तो पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि क्या हमारी पत्नी किसके साथ बिस्तर से शुरू करके आई है, क्योंकि ये उनकी जो सोच है इस पर मैं जितना भी बोलूँगी ना वो कम है। एज ए महिला होने के नाते ये बहुत बहुत ही निंदनीय शब्द है कि आप ऐसा एक सांसद हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हो पूर्णिया से, आपको पब्लिक ने मैंडेट करके वहाँ का एमपी बनाया है और आप बोल रहे हैं कि वहाँ की राजनीति में महिलाओं की एंट्री जो होती है बिस्तर से होती है। तो मैं तो 2020 से एंट्री कर चुकी हूँ और मुझे कहीं मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है कि बिस्तर और किसी से हाथ मिलाने की ज़रूरत भी है टिकट के लिए। आप में वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आपको पार्टी खुद ही टिकट दे देगी। अच्छा, जेडीयू के डिप्टी सीएम से मिलने का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो मैं उनको नीतीश कुमार का दूसरा रूप में देखती हूँ। एक मतलब शांत, सुशील, समझदार, जिसको पता है कि एक्चुअल में राजनीति होता कैसे है, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो बीजेपी से भी मिल सकते थे ना, सम्राट चौधरी से भी? सम्राट चौधरी को मैं तो मुख्यमंत्री मानती ही नहीं हूँ। अच्छा, नहीं मानते हैं? नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानते हैं उनको? अगर मुझे लगता है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पढ़ लिख के अगर यही नौकरी, रोटी, कपड़ा और मकान मिलना है, तो क्यों ना फिर बिहार के यूथ उनको देख के अगर मोटिवेट होंगे, तो फिर जिस उम्र में आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस उम्र में तो वो गुंडागर्दी करते थे। उनका मर्डर केस में भी नाम है, तो क्यों ना वो यूथ, फिर हम भी वो छोड़ के उनसे प्रेरित यही लेंगे ना कि हम जाके बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े होते हैं, बेली रोड में खड़े होते हैं और छेड़छाड़ स्टार्ट करते हैं, रेप हत्याकांड करते हैं, क्योंकि बनना किसको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो ऐसे अगर प्रतिनिधि को बिहार का मुख्यमंत्री सौंपा जाता है, मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है, क्योंकि आज तक बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री भी उसी को बनाया जो आरएसएस से बिलोंग करते थे। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री चुना गया है जो आरजेडी से उठ के गुंडागर्दी करके तमाम चीज़ें हैं, जिनके पास एजुकेशन भी बोलना नहीं आता होगा आई थिंक, क्योंकि वो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर है बिहार के। पलंटी मेरे यूट्यूब पे आप देख सकती हैं, और हाफी डिफिट। तो जिसके पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, उसको मैं मुख्यमंत्री क्यों मानूंगी? बिहार की जनता तो मान रही है ना उनको मुख्यमंत्री। जनता, सारी जनता नहीं मान रही है ना। सारी जनता नहीं मान रही है। आप कहती है ना जनता मान रही है, जनता ने उनको वोट दिया है? नहीं, वोट तो नहीं दिया है, वोट तो नीतीश कुमार के चेहरे से लिए हैं। हाँ, तो फिर वो बिहार के एक थोपे हुए मुख्यमंत्री है ना, हम आपको बना दिए, आपको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अगर ऐसा आप बोलती हैं तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनने का ऑफर मिला था। निशांत जी ने साफ साफ बोला कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा तो हूँ, परंतु मैं बैठ के सीट नहीं लूंगा, मैं ग्राउंड पे उतरूंगा, मैं खुद से चुनाव लड़ूंगा और पब्लिक मुझे मैंडेट करके विधानसभा में भेजेगी तभी मैं आऊँगा। तो जैसे आपने पूछा कि विजय चौधरी जी से ही क्यों, तो जिससे मैं प्रभावित होंगी उन्हीं को मैं शुभकामनाएं देने जाऊंगी। और कहीं ना कहीं जदयू से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आज आपके सामने मैं बैठी हूँ, उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा श्रेय है। जहाँ मेरे माता पिता ने हाथ खड़ा कर दिया था कि नहीं अब नहीं, वहाँ मुझे लगा कि नीतीश कुमार तो मेरे साथ है, मैंने बोला मैं कर लूंगी, क्योंकि बिकॉज आई एम 18+ तो मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो वो लड़ाई मेरी घर से ही शुरू हुई है, तभी मैं आपके सामने बैठी। अभी के लिए इतना ही, तब तक बने रहिए FOB न्यूज के साथ। मैं हूं श्रेया सिंह, फिर हाजिर होंगी आपकी सेवा में। नमस्कार।